अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा संज्ञा के भेद, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के भेदों के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग कुछ और जानेंगे संज्ञा के बारे में। किस एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। एक संज्ञा पद का प्रयोग दूसरे संज्ञा पद के रूप में कैसे किया जाता है। तो कभी कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पद, कभी कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पद एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते हैं। मतलब जहाँ जातिवाचक होगा वहाँ व्यक्तिवाचक, और जहाँ व्यक्तिवाचक होगा वहाँ जातिवाचक का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थात जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में और व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कर दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे क्या हम पढ़े, एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में प्रयोग। एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद, तो जातिवाचक एक संज्ञा पद हुआ, दूसरा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा पद। एक दूसरे के स्थान पर इसको चेंज करके लिखा जा सकता है। जैसे जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में और व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कर दिया जाता है। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब है यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। तो कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्रायः अन्य लोगों के जीवन से भिन्न कोई विशेषता, गुण अथवा अवगुण, ठीक है, विशेषता, गुण अथवा अवगुण होता है, जिसके कारण उसका नाम उस गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह नाम व्यक्ति विशेष का नाम होकर भी जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे अब ध्यान से देखना इसको, कुछ व्यक्तियों के जीवन में, कुछ व्यक्ति का जो जीवन है उसमें प्रायः अन्य लोगों के जीवन से, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ जो है गुण दोष अलग अलग दिखाई देता है। तो कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्रायः अन्य लोगों के जीवन से अलग, भिन्न मतलब अलग कोई विशेषता, गुण अथवा अवगुण होता ही है, हर कोई जानते हैं, जिसके कारण उसका नाम उस गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है, यानी वह उस नाम से पुकारा जाने लग जाता है। ऐसी स्थिति में वह नाम व्यक्ति विशेष का नाम होकर भी जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी के लिए प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बहुत ही दानी थे। उन्होंने जो है अपनी सत्यवादिता के कारण अपने राजपाट तक को खो दिया था, है ना। तो कहा जाता है ना, राजा हरिश्चंद्र के बाद तुम ही एक सत्यवादी आए हो, ये एक उदाहरण दिया जाता है। तो ये किसी एक व्यक्ति का सत्यवादी जो है, ये सत्यवादी शब्द सिर्फ राजा हरिश्चंद्र के लिए ही हम लोग प्रयोग कर सकते थे। जैसे दानी दाता कर्ण बोलते हैं, है ना, बहुत बड़ा दानी दाता कर्ण बना हुआ है। कर्ण जो थे उनसे कोई भी कुछ मांगने जाता था तो कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं आया। जब कर्ण जानते थे कि पांडव छल करके मेरे पास हमारा कवच कुंडल लेने आए हैं, जानते हुए भी उन्होंने अपना कवच कुंडल दान दिया था। तो वह दानी दाता जो शब्द है वह कर्ण के लिए आ जाता है। ये सत्यवादी जो है हरिश्चंद्र का उदाहरण दे देता है, यानी बड़ा हरिश्चंद्र बने चल रहे हो, यानी बहुत बड़े सत्यवादी बने हुए हो। दूसरा है विभीषणों से सावधान रहो। विभीषण कौन है? रावण का भाई। जो विभीषण अपने घर से अलग होकर, अपने भाई से अलग होकर राम के पास मिल गए और उन्होंने ही राम को रावण के मरने की स्थिति के बारे में बताया कि आखिर उनके नाभि में, रावण की नाभि में बाण मारा जाए तभी वह उनकी मृत्यु निश्चित है।
तो ये बात जो है विभीषण ने बताया श्री राम को, इसलिए कहते हैं विभीषणों से सावधान रहो, घर का भेदी लंका ढाए। यानी जो घर के लोग हैं, अगर वो घर में रहकर भी दुश्मन वाली प्रवृत्ति उनके अंदर है तो वह तुम्हारा बुरा कर सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे हुआ। कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्रायः अन्य लोगों के जीवन से भिन्न कोई विशेषता, गुण अथवा अवगुण होता है, जिसके कारण उसका नाम उस गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह नाम व्यक्ति विशेष का नाम होकर भी जातिवाचक शब्द बन जाता है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई हो। अगर कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।